अघोर साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय महाकाल। दोस्तों, आज हम आपको यक्षिणी साधना का सिद्ध प्रयोग देंगे और यह है आलिंगधा यक्षिणी का प्रयोग। दोस्तों, यह प्रयोग बड़ा तीक्ष्ण प्रयोग है, इसलिए कच्चे दिल वाले साधक इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इस प्रयोग से ये कोई मजाक नहीं है। ये साधना ये केवल कुछ ही घंटों की साधना है जो आपको अमावस्या की रात्रि को करनी होगी और 51 माला जाप के अंदर अंदर यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगी। इसलिए ये साधना कोई मजाक नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कच्चे दिल वाले साधक ये प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे यक्षिणी साधना का विधान, और वीडियो के मध्य में बीच में फिर हम आपको बताएंगे जब यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष सिद्ध होगी, आपके सामने उपस्थित होगी, तो आपको यक्षिणी से 3 वचन लेने होंगे। और वो 3 वचन क्या क्या लेने हैं हम आपको ये बताएंगे वीडियो के मध्य में। दोस्तों, बिना वचन लिए इतर योनियों की शक्तियाँ गुलाम नहीं बनती है, और यहीं पर आप गलती करते हैं और आपको ये कोई तांत्रिक नहीं बताने वाला। और इतर योनि की जो ये शक्तियाँ एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, फिर अपना वचन ये निभाती है, पूरा करती है। दोस्तों, ये तो इंसान ही है जो वचन देख करके मुकर जाता है, पर जो भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी बैताल ये जो इतर योनि की शक्तियाँ हैं, इन्होंने एक बार वचन दे दिया तो फिर दे दिया, फिर निभाती है, गुलाम बन करके रहती है और सिद्ध करने वाले साधक की प्रत्येक आज्ञा का पालन करती है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि यक्षिणी को आपने सिद्ध तो कर लिया, अब उससे कार्य कैसे करवाओगे। आजकल के साधक अधूरे साधक हैं, अल्पज्ञानी, वो इतर योनि की शक्तियों को सिद्ध तो कर लेते हैं, पर अब उनसे कार्य करवाना नहीं आता कि इन शक्तियों का आह्वान कैसे करे, इनसे कार्य कैसे करे। तो दोस्तों, यक्षिणी सिद्ध होने के बाद में आपको यक्षिणी का आह्वान कैसे करना है, यक्षिणी को कैसे बुलाना है, यक्षिणी से कार्य कैसे करवाना है आपको, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में समझाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि यह तीक्ष्ण प्रयोग है और कच्चे दिल वाले साधक इस प्रयोग को मजाक में बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों, यह केवल एक रात्रि का ही प्रयोग है और यह आपको अमावस्या की रात्रि को ही करना है, और 51 माला आपकी पूरी होने से पहले ही यक्षिणी आपसे सिद्ध हो जाएगी, आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। यह हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले, क्योंकि बिना संकल्प लिया तो कोई साधना सिद्ध होती नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपको अनिवार्य जो कार्य प्रणाली है साधना की वो पूरी करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट माला गणेश मंत्र की जाप करनी है। दोस्तों, गणेश मंत्र के बिना, गणेश का आह्वान किए बिना कोई साधना सिद्ध होती नहीं है। सेकंड मंत्र आपको गुरु मंत्र की 1 माला जाप करनी है, और थर्ड मंत्र आपको भैरव मंत्र की 1 माला जाप करनी है। इसका ध्यान रखें। इसके बाद आपको कुल देवता का आह्वान करना है, उसके बाद आपको पितृ देवता का आह्वान करना है, फिर इष्ट देवता का पूजन करना है, और सबसे लास्ट में आपको ग्राम देवता का पूजन करना है, जिसे नगर खेड़ा बोलते हैं। नगर खेड़ा यानी कि ग्राम देवता के बिना तो कोई साधना सिद्ध होती नहीं है। इसलिए आप ऐसा करें कि अपने सामने जो चौकी पर आपने लाल वस्त्र बिछा रखा है, उस पर थोड़े से अक्षत की एक ढेरी बनाइए, ये होगा ग्राम देवता का स्थान। और फिर इस अक्षत की ढेरी के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। ये ग्राम देवता का दीपक होगा, मतलब स्पेशल स्थान आपने ग्राम देवता को दे दिया। इतनी करने के बाद में दोस्तों, फिर आपको संकल्प लेना है। यदि आप साधना में संकल्प नहीं लेते तो वो साधना सिद्ध नहीं होगी, और ये आपको कोई बताने वाला नहीं। आपको दाहिने हाथ में जल लेकर के इस साधना का संकल्प लेना है, और जैसे आपका संकल्प पूरा होगा आप उस जल को अपने सामने जमीन पर छोड़ दें, और उसके बाद में फिर आप इस साधना को प्रारंभ कीजिएगा। सबसे पहले आपको यह साधना रात को ही करनी है और अमावस्या की रात्रि को करनी है। लाल आसन बिछाना है
और लाली वस्त्र धारण करने हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। जो साधनाएं दक्षिण दिशा की ओर बैठकर की जाती है वो साधनाएं उग्र होती है, वो प्रयोग बड़े तीक्ष्ण होते हैं, बड़े उग्र होते हैं और शीघ्र सिद्ध होते हैं। और फिर दोस्तों अपने सामने आप जो चौकी पर लाल वस्त्र बिछा रखा है उस पर यक्षिणी यंत्र की स्थापना कर दीजिए आप। और हाँ, ध्यान रखिए यक्षिणी यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो। यदि आपका यक्षिणी यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो ये साधना सिद्ध नहीं होगी, यानी कि मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों आप जब मंत्र जाप करेंगे, प्राण प्रतिष्ठित माला पर मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र की ध्वनि आपके सामने जो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रखा है हुआ है उससे स्पर्श करेगी, उससे टकरा करके तीव्र गति से प्रवाहित होने लगेगी, जिससे शक्तियाँ खींची चली आएंगी, शक्तियाँ सिद्ध होने के लिए मजबूर हो जाती है। और ये एक गोपनीय रहस्य है तंत्र में, इसलिए तंत्र में यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और आपकी माला भी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखें, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को रख करके उस यंत्र का आप सिंदूर से पूजन करें और फिर एक तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर आप कार्य सिद्धि माला से यक्षिणी मंत्र का 51 माला जाप करना है। और जैसे ही आपकी 51 माला पूरी होगी उससे पहले ही यक्षिणी आपसे सिद्ध हो जाएगी। पर दोस्तों जैसे ही आप मंत्र जाप करना शुरू करेंगे तब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी उनसे भयभीत बिल्कुल भी मत होना। क्योंकि जैसे ही आप मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो आपको भूत प्रेत पिशाच नाचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, आपको धरती हिलती हुई महसूस हो सकती है, आपको ऐसा महसूस होगा कोई आपके पास खड़ा होकर के आपको आवाज लगा रहा है, आपका नाम लेकर के आपको बुला रहा है। दोस्तों हवा के झोंके चलने लगेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा ये तूफान अचानक कहां से आ गया। पर आप बिल्कुल भी डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। जो साधक कमजोर दिल के हैं वो तो इस प्रयोग को करें ही नहीं, और जो साधक निडर है, काफी समय से साधना के क्षेत्र में है, वो इस प्रयोग को करें। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में, शरीर किलन करने के बाद में फिर इस साधना को कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि रक्षा माला यदि आपके पास है तो फिर आप निश्चिंत होकर के साधना कर सकते हैं। दोस्तों जो हम रक्षा माला देते हैं वो रक्षा माला हमने हगोर मंत्रों से सिद्ध की है, और ये माला धारण करने के बाद में आपको सुरक्षा घेरा लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और शरीर किलन करने की भी आवश्यकता नहीं है। यूं समझ लो कि ये माला धारण करने के बाद में कोई शक्ति आपका बुरा करने की सोच करके आपके पास आ भी नहीं सकती, वो ऐसा सोचने से पहले ही जलने लगेगी, उसके अंदर अग्नि जलन महसूस होने लगेगी। जो शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, जिस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं, केवल वो ही शक्ति आएगी, और वो शक्ति भी आपका बुरा सोचकर नहीं आ सकती। यदि उस शक्ति जिसका आप साधना कर रहे हैं अगर वो शक्ति आ रही है और फिर अगर आपका विनाश करने की या अनिष्ट करने की वो सोचेगी, तो ये विचार सोचते ही उसमें जलन महसूस होनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए कहने का मतलब यह है कि ये जो रक्षा माला है ये धारण करने के बाद में कोई भी शक्ति आपको छू तक नहीं सकती। जैसे वो छूने की कोशिश करेगी तो आपका शरीर एक तरह की रक्षा के अंदर है, और जैसे वो छूने की कोशिश करेगी तो उसमें अग्नि जलन महसूस होने लगेगी, अग्नि लग जाएगी उसे। इसलिए यदि आपके पास ये रक्षा माला है तो फिर आपको सुरक्षा घेरा लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और शरीर किलन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के साधना कीजिए, आपका कुछ भी अनिष्ट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको यक्षिणी साधना का जो ये अलिंगधा यक्षिणी है इस प्रयोग का मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। इसका मंत्र है ओम कलीम सत्रोम अलिंगधा यक्षिणी प्रत्यक्षे दर्श्ये कार्य साध्य फट स्वाहा।
दोस्तों जिस मंत्र में फट लगता है वह मंत्र बड़ा उग्र होता है, क्योंकि मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। अगर मैं ये खोल कर समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे जिस मंत्र में फट लगता है वो समझ लीजिए ये उग्र मंत्र है, बड़ा तीक्ष्ण प्रयोग है। और ये तंत्र के कुछ चुनिंदा प्रयोग ही हैं जो बड़े गोपनीय प्रयोग हैं, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के पास होते थे, तो उनमें ही फट का प्रयोग किया गया है। तो आप मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम कलिम सत्रम अलिंगधा यक्षिणीम प्रत्यक्ष दर्श कार्य साध्य फट स्वाहा। मंत्र को लयबद्ध तरीके से कीजिए जिससे मंत्र में ऊर्जा प्रवाहित हो सके। और दोस्तों जिस तरह से मंत्र का जाप करोगे और लयबद्ध तरीके से, तो एक इतनी जबरदस्त ऊर्जा प्रवाहित होगी और वो ऊर्जा आपके यंत्र से स्पर्श करती हुई शक्ति को खींचने पर आने पर मजबूर कर देगी। इसलिए मंत्र ध्वनि प्रवाहित करना आप पर डिपेंड करता है कि एक लयबद्ध तरीके से मंत्र को इस तरह से जाप कीजिए ताकि मंत्र में ध्वनि प्रवाहित हो, ऊर्जा प्रवाहित हो। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही यक्षिणी आपके सामने सिद्ध होगी, आपके सामने प्रकट होगी, तो आपको यक्षिणी से 3 वचन लेने हैं। ठीक है, और जब तक वो आपको वचन ना दे दे आप निरंतर जाप करते रहे, आखिर उसको वचन देने ही होंगे। तो ये 3 वचन आपको क्या क्या लेने हैं ये आप ध्यान से सुनिए। बिना वचन लिए शक्तियां आपकी आज्ञाकारी नहीं होती है, और अगर शक्तियों ने एक बार वचन दे दिया तो फिर वो अपने सिद्ध करने वाले साधक की गुलाम बन जाती है। जो भी वो साधक फिर आज्ञा करता है वो शक्तियां उसको पूरा करती ही है। इसलिए आपको पहला वचन यक्षिणी से लेना है कि मैं जब भी आपका आह्वान करूं आप तुरंत हाजिर होना। ठीक है, आपको दूसरा वचन लेना है शक्तियों से कि मुझे और मेरे परिवार का कभी भी अहित ना करे, कभी भी बुरा ना करे, कि मुझे मेरे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना। यह आपको शक्ति से दूसरा वचन लेना है। ठीक है, अब आपको शक्ति से तीसरा वचन लेना है। तीसरा वचन आपको लेना है कि मैं जब भी आपको आज्ञा दूं वह कार्य आप तुरंत पूरा करें। ठीक है, ये 3 वचन लेने के बाद यूं समझिए कि फिर यक्षिणी आपकी गुलाम हो चुकी है, और जब तक आप उसका विसर्जन नहीं करेंगे वो आपका कार्य करती रहेगी। लाइफ टाइम के लिए भी आप रख सकते हो, आपके साथ रहेगी। जब आप उसका विसर्जन कर दोगे तब वो अपने वचनों से मुक्त हो जाएगी, फिर तुम्हारी आज्ञाकारी नहीं रहेगी। और दोस्तों इसके बाद में आपने यक्षिणी को सिद्ध तो कर लिया, यक्षिणी से वचन भी ले लिए। अब यक्षिणी से कार्य करवाने के लिए आह्वान कैसे करोगे, उसे बुलाओगे कैसे? आपको कार्य करवाना भी, उससे कार्य लेना भी आना चाहिए। यदि आप पूरे तांत्रिक हो तो, यदि आप पूरे साधक हो तो, और यदि आपको कोई भी शक्ति को सिद्ध करने के बाद में उससे कार्य करवाना ही नहीं आता है, कार्य लेना भी नहीं आता है, तो फिर सिद्ध करने का फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो? तो इसलिए जब आप जैसे यक्षिणी को आह्वान कैसे करना है ये आप ध्यान से सुने कि आपको जब भी यक्षिणी से कार्य करवाना हो तो आपको 101 बार यक्षिणी के मंत्र का जाप करना है। जिस मंत्र से आपने यक्षिणी को सिद्ध किया है उसी मंत्र का आपको 101 बार मंत्र जप करना है। और जैसे ही आप मंत्र जप करेंगे अलिंगधा यक्षिणी आपके सामने प्रकट होगी। ठीक है, और फिर आप उसे जो भी आज्ञा देंगे वह जल्दी से जल्दी आपकी कार्य को पूरा करेगी, आपकी उस आज्ञा को पूरा करेगी, क्योंकि वह आपको वचनों में बंधी हुई है। आपको वचन दे रखे हैं 3, आपकी वचनों में बंधी हुई है, आपकी गुलाम है, इसलिए वह तुरंत आपके उस कार्य को पूरा करेगी। तो दोस्तों यह यक्षिणी साधना थी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि शक्तियों से कार्य करवाने के बाद में शक्तियों को भोग भी देना पड़ता है। जैसे आप यक्षिणी को सिद्ध करेंगे तो यक्षिणी को भोग भी देना पड़ेगा, और यह भोग दिया जाता है अमावस्या की रात्रि को
आप किसी भी अमावस्या की रात्रि को, महीने में अमावस्या जब भी आएगी उसकी रात्रि को, रात्रि के 12 बजे जो शक्ति आपने सिद्ध कर रखी है उन शक्तियों को आपको भोग भी देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये भोग कैसे दिया जाता है? सिद्ध की हुई शक्तियों को आपने जो भी शक्ति, यक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, जो भी शक्ति हो जो आपने सिद्ध कर रखी है, हर महीने में अमावस्या की रात्रि को 12 बजे उसको भोग दीजिए। और भोग की भी एक प्रक्रिया है, एक विधान है। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो दोस्तों, जिन भी साधकों की जो सामग्री मंगवाई थी वो हमने भेज दी है। ठीक है, और कुछ साधकों की रक्षा माला जो ऑर्डर कर रखे हैं वो रक्षा माला अभी तैयार नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि ये हमें विशेष प्रक्रिया से तैयार करनी पड़ती है, इसलिए ये मतलब शनिवार की रात्रि को या अमावस्या, होली, दीपावली, जो मतलब बड़े मुहूर्त होते हैं उनको ये माला बनानी पड़ती है, सिद्ध करनी पड़ती है। और तो ये मतलब हम इतने ज़्यादा नहीं बना पाते हैं, इसलिए फिर इसकी प्रक्रिया काफ़ी मतलब जटिल है, जो अघोर मार्ग से, हम अघोर पद्धति से बनाते हैं। तो ये हम मतलब ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं रक्षा माला से, और मतलब मुहूर्त वगैरह जो ये इतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है। तो जिन भी साधकों ने रक्षा माला के ऑर्डर कर रखे हैं वो थोड़ा वेट करें, हम जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे भी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय महाकाल।